हम लोगों को ऑर्गेनिक का जो है कि यहाँ पर इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने जा रहे हैं हम आप लोगों को कि ऑर्गेनिक में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। विद्यार्थी लोग काफ़ी कन्फ्यूज रहते हैं कि ऑर्गेनिक में क्या पढ़ा जाए क्या नहीं पढ़ा जाए। फिजिकल, इनऑर्गेनिक और बायोमोलिक्यूल लगभग सभी विद्यार्थी का ठीक होता है और उसमें जो है कि विद्यार्थी लोग अपना कवर कर लेते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। तो ऑर्गेनिक में होने वाले प्रॉब्लम को दूर करने के लिए यहाँ पर एक वीडियो आपके लिए बनाया जा रहा है। ऑर्गेनिक में जो क्वेश्चन आते हैं उनको हम लगभग 7 टॉपिक में बांट दिए हैं कि ऑर्गेनिक में कौन कौन टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है ऑर्गेनिक में वो आता है डिफरेंस, यानी अंतर लिखने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मिथाइल अल्कोहल इथाइल अल्कोहल में अंतर लिखिए, फॉर्मल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड में अंतर लिखिए। इस तरह का बहुत सारा का क्वेश्चन उसमें आता है। दूसरा जो टाइप आता है वो आता है आईपीएससी नेम, यानी कुछ क्वेश्चन दिया रहेगा और कहा जाएगा कि इसका आईपीएससी नाम आप लिख कर दिखाएं। तीसरा टाइप है स्ट्रक्चर लिखना, यानी कि नाम दिया रहेगा, कहा जाएगा इसका स्ट्रक्चर आपको लिख कर दिखाएं। चौथा टाइप है आपको कन्वर्सन, जिसे हम लोग परिवर्तन भी कहते हैं। तो यह आता है चौथा टाइप में। पांचवा टाइप में आता है आपको नेम रिएक्शन, यानी नेम रिएक्शन जो भी है हर चैप्टर में लगभग 10 नेम रिएक्शन है। जैसे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, कोलवेज रिएक्शन, उर्ज रिएक्शन, उर्ज फिटिक रिएक्शन, उसके बाद राइमर टाइमर रिएक्शन, यह कार्बाइल एमीन रिएक्शन, यह सब हर चैप्टर में लगभग 10 रिएक्शन है। टोटल 4 चैप्टर है तो आपको टोटल 40 आपको यहाँ पर नेम रिएक्शन हो जाएंगे। तो इन नेम रिएक्शन से जैसे एल्डोल कंडेंसेशन है, कैनिजारो रिएक्शन है, इन सभी से इटार्ड रिएक्शन है, हुंडिस्कर रिएक्शन है, इन सभी से जो है कि आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लीवेंसन रिडक्शन है। तो इन सभी से आपको नेम रिएक्शन से जो क्वेश्चन आते हैं वो ऑब्जेक्टिव भी आ सकते हैं, सब्जेक्टिव आ सकते हैं, शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकते हैं, या फिर इसी से कन्वर्सन भी आपको आ सकता है। तो एक नेम रिएक्शन से भी क्वेश्चन आपको आता है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेम रिएक्शन से हर तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अब आते हैं आपको नेम रिएक्शन के बाद अगला जो टाइप आता है वो आता है व्हाट हैपन, यानी क्वेश्चन दिया रहता है कि व्हाट हैपन, क्या होता है जब कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करते हैं तो क्या होता है। व्हाट हैपन व्हेन कैल्शियम एसीटेट इज हीटेड, तो कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करेंगे तो फॉर्मल्डिहाइड बनेगा और एसीटेट को गर्म करेंगे तो एसिटाल्डिहाइड बनेगा। इसी तरह से बहुत सारा क्वेश्चन आता है क्या होता है जब एसिटिलीन को लाल तत्व कॉपर से प्रभावित किया जाता है। तो व्हाट हैपन टाइप का जो भी क्वेश्चन है वो आपके क्वेश्चन बैंक में सभी विद्यार्थी को दिया हुआ है। प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन बैंक में उसमें इसका आंसर भी दिया हुआ है, तो आप वहाँ से उसको आप देख लेंगे। चूँकि समय बहुत कम है इसीलिए यह इसमें लगभग 10 क्वेश्चन है। 10 साल में आपको पूछा गया 10-12 क्वेश्चन है जिसका आंसर काफ़ी आसान है, वहाँ पर दिया हुआ है, तो वहाँ से आप लोग देख लेंगे। तो यह एक टाइप का अलग से क्वेश्चन आता है। लास्ट में आता है आपको एसिडिटी और बेसिसिटी, यानी कि कौन अधिक अम्लीय है कौन अधिक क्षारीय है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एसिडिटी जनरली फिनॉल से पूछा जाता है और बेसिसिटी जो है कि एमीन चैप्टर से पूछा जाता है, जिसमें अल्काइल ग्रुप होता है जो बेसिसिटी को बढ़ा देता है और बेंजीन और एक्सेप्टर ग्रुप एमीन के बेसिसिटी को घटा देता है। तो वहाँ से इसको आप लोग देख लेंगे। यह क्लास में अच्छी तरह से सब विद्यार्थी को आपको पढ़ाया गया है। यहाँ पर हम लोग जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो आपको यह बता दें कि ऑर्गेनिक में यह 7 टाइप का क्वेश्चन आता है। इसी 7 टाइप पर आप लोग फोकस करेंगे और ध्यान देंगे। इसमें हम आपको अभी 4 टाइप बताने जा रहे हैं। शुरू से लेकर 4 टाइप का एक एग्जाम्पल आपको देने जा रहे हैं। सब में थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल देते हैं ताकि आपको कुछ समझ में आ जाए, जिससे आप क्वेश्चन को कवर कर सकें। पहला डिफरेंस, दूसरा आईपीएससी नेम, तीसरा स्ट्रक्चर और चौथा कन्वर्सन। यह 4 टाइप जो है जो अभी आपको बताने जा रहे हैं, जिससे कि आपका बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। बाकी आप लोग क्लास में पढ़े हुए हैं, तो आइए इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो है कि आपको बताने जा रहे हैं डिफरेंस कैसे निकालते हैं। तो डिफरेंस को किसी भी कंपाउंड का डिफरेंस आपको दिया जा सकता है। तो इसमें से आपको जो है कि हम एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हुए हैं डिफरेंस निकालने के लिए। एसिटाल्डिहाइड और आपको एसीटोन के बीच डिफरेंस निकालना है। तो एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन के बीच जो डिफरेंस हम लोग को निकालना है, तो सबसे पहला जो है इसका हम लोग मोलेकुलर फार्मूला लिख देंगे CH3CHO। कोई भी कंपाउंड पूछेगा डिफरेंस तो उसका सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे,
मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखेंगे CH3CHO। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसका जो है कि तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख दिए, फिर यहाँ पर इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख दिए CH3CO और CH3। यह जो है कि एसीटोन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब आते हैं दूसरा, उस कंपाउंड का स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखेंगे। तो यह एसिटल्डिहाइड का स्ट्रक्चरल फार्मूला यहाँ पर लिख दिए और एसीटोन का स्ट्रक्चरल फार्मूला हम लोग यहाँ पर लिख दिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें अल्फा कार्बन लिख देंगे कितना है। तो यह फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है। तो इसमें अल्फा कार्बन आपको हो जाएगा 1। अल्फा कार्बन कितना हो जाएगा 1। तो इसमें अल्फा कार्बन हो गया आपको 1 और अल्फा कार्बन के साथ हाइड्रोजन जो होते हैं उसको हम लोग अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा आपको, अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा आपको यहाँ पर 3। तो अल्फा कार्बन हो गया 1 और अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया 3 हो गया। तो अब आते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब इधर देखते हैं। इसमें अल्फा कार्बन 2 हो जाएगा, एक यह अल्फा कार्बन है और दूसरा अल्फा कार्बन आपको यह है। तो अल्फा कार्बन इसमें 2 हो गया, एक यह। तो इसके पास भी 3 हाइड्रोजन है और इसके पास भी 3 हाइड्रोजन है। तो अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा आपको 6। तो पहला क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का लिख देंगे, फिर दोनों का स्ट्रक्चरल फार्मूला लिख देंगे। उसके बाद अल्फा कार्बन दोनों को निकाल लेंगे, फिर दोनों का अल्फा हाइड्रोजन निकाल लेंगे। उसके बाद जो है कि यह आपको 1 2 3 4 अंतर काफ़ी है। इतना जो है कि कोई भी डिफरेंस पूछा जाए तो उसमें इसी तरह से आप लोग 4 अंतर आसानी से लिख सकते हैं। अगर उसके बाद अगर कुछ याद हो तो जैसे यहाँ पर हम लिख रहे हैं वो चाहे तो आप लिख सकते हैं। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन होगा तो बस 4 डिफरेंस काफ़ी है, उससे ज़्यादा बड़े का क्वेश्चन आता नहीं है, इसीलिए ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपके पास से यदि समय हो तो लिख सकते हैं। जैसे कि यह एसिटल्डिहाइड जो है टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग टेस्ट दोनों देता है, जबकि एसीटोन टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग टेस्ट नहीं देता है। अब एक और इसमें अंतर क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल आसान, कि इसका मोलिकुलर वेट देखेंगे। इसमें मोलिकुलर वेट आप देखेंगे तो इसमें 2 कार्बन है, 1 2, तो 2 कार्बन का मोलिकुलर वेट है। यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर 3 कार्बन का मोलिकुलर वेट है। तो 2 कार्बन का मोलिकुलर वेट लो होगा और 3 कार्बन का मोलिकुलर वेट क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका मोलिकुलर वेट लो लिख रहे हैं, इसका मोलिकुलर वेट क्या लिख रहे हैं, हाई लिख रहे हैं। तो इसी तरीक़ा से कोई भी क्वेश्चन आपको दे तो उसमें क्या करना है, सबसे पहले उसका मोलिकुलर जो है कि फार्मूला दोनों का लिख देना है। उसके बाद दोनों का स्ट्रक्चरल फार्मूला लिख देना है। उसके बाद दोनों का जो है कि अल्फा कार्बन निकाल लेना है, फिर दोनों का अल्फा हाइड्रोजन निकाल लेना है और फिर लास्ट में दोनों का वेट लिख देना है। या किसी भी क्वेश्चन कोई भी डिफरेंस दे आप इस तरह से लिखेंगे तो यह याद करने के लिए आपको कोई यहाँ पर प्रेशर नहीं पड़ेगा, आसानी से याद हो जाएगा और यह आप लोग लिख सकते हैं। अब आते हैं इसी आधार पर एक क्वेश्चन और आपको समझा देते हैं जिससे कि आप लोग एग्जाम में लिख सकते हो। जैसे कि क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल के बीच डिफरेंस ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखते हैं मिथाइल अल्कोहल का CH3OH, इथाइल अल्कोहल का लिखेंगे CH3CH2 और OH। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख दिए। फिर दोनों का स्ट्रक्चरल फार्मूला यहाँ पर लिख देते हैं, इसका यहाँ पर यह है और इसका यहाँ पर यह। फिर उसके बाद दोनों का मॉलिक्यूलर वेट देखेंगे। तो मॉलिक्यूलर वेट जो है कि इसमें 1 कार्बन है तो इसका मॉलिक्यूलर वेट लो होगा और इसमें 2 कार्बन है तो इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। उसके बाद अल्फा कार्बन देखेंगे तो फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बगल वाला जो कार्बन होता है उसी को हम लोग अल्फा कार्बन कहते हैं। तो यह हो गया आपको अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन इसमें 1 हो जाएगा और अल्फा कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है तो अल्फा हाइड्रोजन कितना हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। इसमें अल्फा कार्बन आते हैं तो 1 हो जाएगा। यह फंक्शनल ग्रुप है और फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है। तो यह आपको अल्फा कार्बन हो गया। तो अल्फा कार्बन इसमें 1 है और अल्फा हाइड्रोजन इसमें कितना हो जा रहा है, 2 हो जा रहा है। लास्ट में इसका आईपीएसी नेम लिख सकते हैं। तो आईपीएसी नेम इसको मिथेनॉल कहते हैं और इसको आईपीएसी नेम में इथेनॉल कहते हैं। तो डिफरेंस यदि आपको लिखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है 2 नंबर में, तो आप क्या कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीका है। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख दीजिए, दोनों का स्ट्रक्चरल फार्मूला लिख दीजिए, दोनों में अल्फा हाइड्रोजन अल्फा कार्बन बता दीजिए और दोनों का वेट बता दीजिए और दोनों का जो कि आईपीएसी नाम लिख दीजिए। इस प्रकार से आप कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो उसका डिफरेंस आप आसानी से लिख सकते हैं और 2 नंबर उसमें आपको मिल सकता है। तो यह आपको पहला हो गया डिफरेंस। अब आइए इसका दूसरा टाइप बताते हैं। दूसरा टाइप में आता है आपको आईपीएसी नेम लिखने के लिए।
तो आईपीएसी नेम लिखने का जो रूल है वह सबसे पहला रूल है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं। यह कार्बन का संख्या हो जाएगा 1, यह आपको हो जाएगा 2 और यह हो जाएगा आपको 3। तो यह हो गया लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। हम लोग इसको सेलेक्ट कर लिए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो यह हो गया हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब इसमें जो है कि दूसरा रूल है आपको मिनिमम पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप को उधर से काउंट करते हैं जिधर से फंक्शनल ग्रुप को नज़दीक स्थान मिले। तो फंक्शनल ग्रुप यहाँ से भी काउंट करेंगे तो 2 पर और इधर से भी काउंट करेंगे तो 2 पर। तो फंक्शनल ग्रुप का जो है कि स्थान हो गया आपके यहाँ पर 2। अब नाम लिखना है तो पहले ब्रांच का नाम लिखते हैं, उसके बाद मेन चेन। तो जिसका नंबरिंग हो जाता है उसको मेन चेन कहते हैं और जो छूट जाता है उसको ब्रांच कहते हैं। तो ब्रांच के रूप में यहाँ पर CH3 है। CH3 को हम लोग मिथाइल कहते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल। ब्रांच कहाँ पर है तो 2 नंबर पर है, इसीलिए 2 मिथाइल लिख दिए 2 मिथाइल। उसके बाद 3 कार्बन है टोटल, तो 3 कार्बन को प्रोप कहते हैं, तीनों के बीच में सिंगल बनते हैं यानी प्रोपेन। तो 2 मिथाइल प्रोपेन। और अल्कोहल कितना नंबर पर है 2 नंबर पर, तो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, इसको हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यह हो गया इसका आईपीएसी नेम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें एक और क्वेश्चन है आपको यहाँ पर, इसका आईपीएसी नाम लिखना है। तो सेम प्रोसेस है। सबसे पहला रूल है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो यह हो जाएगा आपको 1, यह कार्बन हो जाएगा 2 और यह कार्बन हो जाएगा आपको 3। तो यह आपको कार्बन का संख्या हम लोग लिख दिए। इसमें यह आपका छूट गया तो इसको हम लोग ब्रांच मान लेंगे। अब जो है कि नाम लिखना है तो नाम कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखेंगे 2 मिथाइल। तो यहाँ पर मिथाइल के नंबर पर है 2 नंबर पर, तो 2 मिथाइल, दोनों पर मिथाइल हो गया। उसके बाद आपको टोटल कार्बन इसमें जो है कि 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन को प्रोप कहते हैं, तीनों के बीच में सिंगल बॉन्ड होते हैं यानी 2 मिथाइल प्रोपेन। और अल्कोहल जो है कि इसमें 1 नंबर पर है तो 1 ऑल लिख देंगे। तो 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल इसका आईपीएसी नाम हो गया। तो यह आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन आएगा आईपीएसी नाम लिखने के लिए। तो जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आ जाए, लेकिन दूसरा टाइप आपका ऑर्गेनिक में जो पूछा जाता है वो आईपीएसी नेम। तो आप लोग हर चैप्टर में आईपीएसी नेम दिया गया है, इंटेक्स में आईपीएसी नेम है आपको, उसके बाद एग्जाम्पल में आईपीएसी नेम है, एक्सरसाइज में आईपीएसी नेम, उन सबको अच्छी तरह से बनाइए, क्वेश्चन वहीं से रहेगा। अब आते हैं अगला, हम लोग देखते हैं इसमें स्ट्रक्चर। तो यह तीसरा टाइप हो गया ऑर्गेनिक में जो पूछा जाने वाला, वह स्ट्रक्चर। आपको इस तरीके से जो है कि नाम लिख देगा और कहा जाएगा कि आप इसका स्ट्रक्चर लिखकर बतावें। तो चलिए इसको स्ट्रक्चर लिखने के लिए आपको समझाते हैं। सबसे लास्ट में जो रहता है वही आपका मेन चेन कहलाता है। तो सबसे लास्ट में इथेनामीन है, तो और यह आगे वाला आपको ब्रांच कहलाता है। तो यह कहलाता है ब्रांच, यह आ गया आपको ब्रांच, और यह कहलाएगा आपको मेन चेन। तो सबसे पहले हम लोग मेन चेन को लिखते हैं। किसको लिखते हैं? मेन चेन को लिखते हैं। तो मेन चेन इथेनामाइन है, तो 1 का कार्बन 2 और यहाँ पर आपको जो कि इथेन लिख दिए और इथेन में एमीन जोड़ दिए, N और H यहाँ पर इस तरह से हम लोग जोड़ दिए। अब इसमें करा कि N पर एक मिथाइल ग्रुप है, तो यहाँ पर N पर एक मिथाइल ग्रुप लिख देते हैं। यहाँ पर CH3 और यहाँ पर H, फिर यहाँ पर H, H और H और H और फिर यहाँ पर H। तो यह आपका स्ट्रक्चर हो गया N मिथाइल और इथेनामीन। यह आपका मेन चेन हो गया, इथेनामीन हो गया, और उसमें यह आपका एक ब्रांच हो गया मिथाइल, N पर मिथाइल हो गया तो N मिथाइल इथेनामाइन आपका यह स्ट्रक्चर हो गया। इसी तरीक़े से एक और आपको क्वेश्चन यहाँ पर बताने जा रहा है, कह रहा है कि N डाईमिथाइल इथेनामाइन। तो मेन चेन आपका इथेनामाइन ही है। तो सबसे पहले इथेनामाइन लिखेंगे, तो 1-2 कार्बन लिख दिए, उसमें एमीन जोड़ देते हैं, तो यह आपका हो गया इथेनामाइन। अब इथेनामाइन में N पर 2 मिथाइल है, तो N पर एक यहाँ पर मिथाइल रख देते हैं और एक मिथाइल यहाँ पर, बाकी जगह हाइड्रोजन। तो यह हो गया आपको N डाईमिथाइल इथेनामाइन। तो इस प्रकार से आपको स्ट्रक्चर आएगा लिखने के लिए। एक क्वेश्चन और आपको इसमें सॉल्व करके दिखा रहे हैं। आपको इसमें लिखा हुआ है 3-ऑक्सो-4 मिथाइल हेप्टेनॉल। तो मेन चेन आपका यहाँ पर हेप्टेनॉल हो गया। हेप्टेनॉल में कितना कार्बन है? तो 7 कार्बन है। तो चलिए पहले 7 कार्बन लिखते हैं, 1 2 3 4
5 6 1 7, सातवां कार्बन ऑल्डिहाइड का होगा, क्योंकि ऑल्डिहाइड का पोजीशन कुछ नहीं है, तो यानी 1 नंबर पर है। तो यहाँ से काउंटिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें कह रहा है कि 3 नंबर पर ऑक्सो रखना है, ऑक्सी कीटोन को कहते हैं। तो 1 2 3 पर ऑक्सो रखते हैं, यहाँ पर ही आपको ऑक्सो रख दिए, और उसको 4 नंबर पर मिथाइल कराते हैं, 1 2 3 4, यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप जोड़ दिए। बाकी जगह आपको हम लोग हाइड्रोजन बना देते हैं, तो यह आपका स्ट्रक्चर जो है कि कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसी प्रकार से आपको यह दूसरा टाइप जो ऑर्गेनिक में हम आपको एक्सप्लेन किए हैं, बताए हुए हैं, तो यह आपको जो कि तीसरा टाइप है, तो यह इसी तरीक़ा से आपको स्ट्रक्चर लिखने के लिए एग्जाम में आएगा। तो यह आपको 3 टाइप का हम लोग ऑर्गेनिक में क्वेश्चन बता दिए कि 3 तरह से कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आते हैं इसका चौथा और लास्ट टाइप कि कन्वर्सन, यानी कन्वर्सन कैसे बनाते हैं, क्या उसका तरीका है, कौन सा प्रोसेस है। तो आइए अब इसको बताने जा रहे हैं। तो यहाँ पर चौथा टॉपिक हम लोग बनाने जा रहे हैं कन्वर्सन। तो चौथा जो है कि कन्वर्सन पर किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, आइए इसको देखते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल है, इथाइल क्लोराइड को इथेनामीन में बदले। तो सबसे पहले एक तरफ रिएक्टेंट लिख देंगे और दूसरा तरफ हम लोग यहाँ पर प्रोडक्ट लिख देंगे। तो रिएक्टेंट में आ गया इथाइल क्लोराइड C2H5Cl और प्रोडक्ट में आ गया C2H5NH2। तो यहाँ पर करना क्या है, Cl को हटाना है और उसकी जगह पर NH2 जोड़ना है। तो बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है, इसका रिएक्शन अमोनिया से करा देते हैं। तो H और Cl बाहर निकल जाएंगे, यहाँ पर Cl और NH2 जाके इसमें जुड़ जाएगा और यह आपको एमीन बन जाएगा। तो उस तरह से अब एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है इथाइल क्लोराइड टू इथाइल अल्कोहल। तो सबसे पहले यहाँ पर इथाइल क्लोराइड लिख दिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, और यहाँ पर लिख देंगे प्रोडक्ट यानी कि इथाइल अल्कोहल। तो इससे क्या बनाना है, तो यहाँ पर देखिए ध्यान देंगे, Cl को हटाना है और उसकी जगह पर हम लोग को OH जोड़ना है। तो सिंपल सा चीज़ है, Na से रिएक्शन करा देंगे, तो Na पर प्लस आता है, Cl पर माइनस। तो यहाँ से NaCl क्या हो जाएगा, आपको बाहर निकल जाएगा, NaCl बाहर निकल जाएगा और OH जाके इसमें यहाँ पर जुड़ जाएगा। यहाँ पर चाहे आप तो KOH भी रख सकते हैं, H और OH यानी वाटर मॉलिक्यूल भी रख सकते हैं। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल आपको बताया जा रहा है, इथाइल क्लोराइड टू प्रोपेन नाइट्राइल। तो इथाइल क्लोराइड से प्रोपेन नाइट्राइल कैसे बनाएंगे, तो फिर उसी तरह एक तरफ रिएक्टेंट लिखेंगे, दूसरा तरफ प्रोडक्ट लिखेंगे। तो इथाइल क्लोराइड C2H5Cl होता है और इथाइल नाइट्राइल होता है CH3CH2 और Cn। तो यह जो कि प्रोपेन नाइट्राइल इसको कहते हैं। तो इससे यह बनाना है, तो यहाँ पर क्या करना है, कोलिन को हटाना है और Cn इसमें हम लोग को जोड़ना है। क्योंकि C2H5 को यहाँ पर C2 और H5 और यहाँ पर 2 पहले से है ही। तो यहाँ पर C2H5 दोनों में है, यहाँ पर कोलिन को हटाना है, Cn को जोड़ना है। तो क्या करेंगे, इसका रिएक्शन हम लोग KCN से करा देंगे। तो KCN से कराएंगे तो क्या होगा, K पर प्लस और Cl पर माइनस, KCl क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा, यहाँ पर KCl बाहर निकलेगा और Cn जाके इसमें जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक कंपाउंड बन जाएगा। तो इस C2H5 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 और CH2, तो सेम प्रोडक्ट आपको आ जाएगा। तो ये बहुत सिंपल सा आपको जो है कि कन्वर्सन का प्रोसेस हम बता रहे हैं। कन्वर्सन होता क्या है कि इस कंपाउंड को किसी भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में बदलना रहता है। तो इसमें सोचा जाता है कि क्या जोड़ा जाए कि यह इसमें बन जाए। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को आप देखिए और दोनों में अंतर आपको समझ में आएगा। इसमें देखने से पता लग रहा है कि कोलिन को हटाना है और Cn को जोड़ना है, इसीलिए हम जो है कि KCN से इसका यहाँ पर रिएक्शन कराए हुए हैं। अब आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है, यहाँ पर देखेंगे कि इथेन टू प्रोपानोइक एसिड, इथेन को प्रोपानोइक एसिड में बदलना है। तो आपका इथेन का फॉर्मूला हो गया C2H6। अब ये सनलाइट की उपस्थिति में कोलिन से रिएक्शन कराएंगे, तो यहाँ से एगो ClHCl बाहर निकलेगा और एक कोलिन जाके इसमें जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा C2H5Cl। अब इस C2H5Cl का रिएक्शन KCN से कराएंगे तो क्या होगा, K पर प्लस और Cl पर माइनस, KCl बाहर निकल जाएगा और साइनाइड जाके C2H5 में जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर जो 2 कार्बन था उससे अब 3 कार्बन में यह कन्वर्ट हो गया, क्योंकि हम लोग को इथेन से प्रोपेनोइक बनाना था, यानी 2 कार्बन से 3 कार्बन का कंपाउंड बनाना था।
तो ये हम लोग कवर कर लिए हैं। अब इसके बाद C2H5Cl जो है इथाइल साइनाइड है, इसका रिएक्शन हम लोग जल से कराएंगे। तो जल से रिएक्शन कराएंगे तो इसमें क्या होता है कि एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन NH3 बाहर निकल जाते हैं, उसमें C2H5 लिख दिए। फिर C यहीं पर आता है और ऑक्सीजन 2 ठो बचा है, 2 से गुना है तो 2 ऑक्सीजन लिख दिए। हाइड्रोजन इसमें 4 था, 3 निकल गया, बचा एक, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन लिख दिए। तो ये आपका कंपाउंड कन्वर्ट हो गया। तो इसी तरीक़ा से कन्वर्ट किया जाता है। अब आते हैं हम लोग इसमें पांचवा जो कि क्वेश्चन है, उसमें पाँच नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। कह रहा है कि ब्यूटेनामाइड को प्रोपेनामीन में बदलें। तो यह आपका ब्यूटेनामाइड है, इसमें टोटल 4 कार्बन है, 1 2 3 1 4, और यहाँ पर 3 कार्बन, यानी कार्बन की संख्या को कम करना है। तो जब कभी भी कार्बन की संख्या को कम किया जाता है तो उसमें हॉफमैन ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है। तो यह एक नेम रिएक्शन से भी क्वेश्चन कहा जा सकता है कि यह एक नेम रिएक्शन भी है, एक कन्वर्सन भी है। तो सिंपल सा रिएक्शन है, एमाइड को एमीन में बदलना है, तो NaOH और Br2 की उपस्थिति में रिएक्शन कराएंगे तो ये CO ग्रुप बाहर निकल जाएगा, NH2 जाके इसमें जुट जाएगा और यह आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इसका मैकेनिज्म कैसे होता है, क्या होता है, आपको क्लास में अच्छी तरह से समझाया गया है। यहाँ पर सिर्फ समझाया जा रहा है कि कन्वर्सन बनता कैसे है, तो आप इसको देखेंगे। अब आते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में 1 ब्यूटीन से 2 ब्यूटीन का निर्माण करना है। ब्यूट 1 इन से 2 ब्यूटीन बनाना है। तो सिंपल सा है, ब्यूट 1 इन का आपको यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिए, फिर ब्यूट 2 इन का यहाँ पर लिख दिए। तो एक तरफ रिएक्टेंट हो गया, एक तरफ प्रोडक्ट हो गया। तो इसमें करना क्या है, तो आप देखेंगे सिर्फ डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज करना है, जो 1 पर है उसको 2 पर करना है। तो सिंपल सा रिएक्शन है, इसका आंसर बनाते हैं। चलिए इसमें सबसे पहले HBr जोड़ते हैं। तो HBr तोड़ेंगे तो यह बॉन्ड टूटेगा और ब्रोमीन यहाँ जुड़ गया, H यहाँ जुड़ गया, तो यह आपको कंपाउंड बन गया। अब इस जो है कि कंपाउंड का जो हम लोग क्या करेंगे, अल्कोहलिक के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो यहाँ पर जो CH2 था उसको अब यहाँ पर हम CH3 लिख दिए हैं और यहाँ पर आपको Br जैसा का तैसा है, इसमें CH2 था तो H यहाँ पर रख दिए और एक H जो है नीचे कर दिए हैं। तो यहाँ से रिएक्शन को समझाने के लिए ऐसा हुआ है। तो यहाँ से H और एक HBr बाहर निकलेगा, अल्कोहलिक के की उपस्थिति में HBr बाहर निकल गया, तो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो चलिए यहाँ पर एक हम लोग डबल बॉन्ड बना देते हैं, तो ये आपको चेंज हो गया। तो इस प्रकार से ब्यूट 1 इनको 2 ब्यूटीन में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यह सिंपल सा रिएक्शन है, छोटा छोटा रिएक्शन है। जरूरी नहीं कि अभी आपको जो बताया जा रहा है वो एग्जाम में आपके आ ही जाए, लेकिन इस टाइप से आएगा, तो इसीलिए आपको समझाया जा रहा है कि इसको समझिए कि कैसे कन्वर्सन को बनाया जाता है। अब आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, जो कि इसमें दिया हुआ है बेंजीन से बाइफिनाइल बनाना है। तो बेंजीन से बाइफिनाइल कैसे बनाएंगे, तो सिंपल सा चीज़ है, एक तरफ लिखिए रिएक्टेंट, दूसरा तरफ प्रोडक्ट। तो यहाँ पर बेंजीन लिख दिए, फिर यहाँ पर बाइफिनाइल लिख दिए, दोनों को लिख दिए। अब हम क्या किए कि यहाँ पर बेंजीन का रिएक्शन कोलिन से कराएं, तो एगो H यहाँ से एक Cl, यहाँ से HCl बाहर निकल गया है, यही भी जगह H रहता है, तो यहाँ से एक H और एक Cl बाहर निकला है, Cl कोलिन जाके जुट गया। अब ऐसा जो क्लोरोबेंजीन 2 मोल लिए और 2 मोल सोडियम के साथ रिएक्शन कराएं, तो इसमें क्या हुआ कि 2NaCl यहाँ से बाहर निकल गया और एक बेंजीन इधर से, एक बेंजीन इधर से जाके बाइफिनाइल का यहाँ पर निर्माण हो गया। तो यह आपको बाइफिनाइल बन गया, एक बेंजीन इधर से, एक बेंजीन इधर से। इस रिएक्शन को हम लोग फिटिंग रिएक्शन भी कहते हैं। तो एक नेम रिएक्शन से कन्वर्सन बना हुआ है। तो इसीलिए आपको कहा जाता है कि अगर नेम रिएक्शन पर आपको पकड़ होगा तो कन्वर्सन, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, शॉर्ट नोट, हर तरह का क्वेश्चन आप बना सकते हैं। अब आते हैं इसमें आपको अगला क्वेश्चन है, एनिलीन से क्लोरोबेंजीन कैसे बनेगा। तो एनिलीन से क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए एक तरफ एनिलीन लिख दिए, दूसरा तरफ क्या लिख दिए, क्लोरोबेंजीन लिख दिए। तो एनिलीन से कोई भी कंपाउंड बनाना हो तो ये आपको सीधा सीधा मतलब है कि आपको सेंडमेयर रिएक्शन पूछा जा रहा है। तो आइए इसको बताते हैं। यहाँ पर यह एक प्रकार का नेम रिएक्शन भी कह सकते हैं इसको। तो यहाँ पर एनिलीन का रिएक्शन डाइजोनियम Na2 और 2HCl से कराते हैं। तो यह जब Na2 और 2HCl से कराएंगे एनिलीन का रिएक्शन, तो यह आपको बन जाएगा डाइजोनियम साल्ट और Cu2Cl2 से रिएक्शन कराएंगे। इस डाइजोनियम साल्ट का N2 गैस बाहर निकलेगा और यहाँ पर कोलिन जाके बेंजीन में जुटकर क्लोरोबेंजीन बना लेगा। अब अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है, एनिलीन से फिनॉल बनाना है। तो फिर वही आपको
यह सैंडमेयर रिएक्शन का ही एप्लीकेशन है। एनिलीन से डाइजोनियम साल्ट बनाएंगे और डाइजोनियम साल्ट को फिर हम लोग फिनॉल में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे, आइए यहाँ पर आंसर देखते हैं इसका। तो देखेंगे आप, और यह आपका एनिलीन है, इसका रिएक्शन डाइजोनियम साल्ट से हुआ है, सॉरी Na2 और 2HCl से हुआ है, तो डाइजोनियम साल्ट बन गया। अब डाइजोनियम साल्ट का रिएक्शन Na से कराते हैं तो N2 गैस सबसे पहले टूटकर बाहर निकलता है, फिर एक सोडियम और एक कोलिन NaCl बन के बाहर निकल गया। उसके बाद बचा क्या, तो इसमें OH बचा आपको, और इधर आपको बेंजीन रिंग बचा, तो OH और बेंजीन रिंग मिलकर आपको यहाँ पर फिनॉल का निर्माण कर लिया। तो यहाँ पर एनिलीन से हम लोग फिनॉल बना लिए। तो यह आपको जो एनिलीन से फिनॉल बन चुका है। अब अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, एनिलीन से आपको बनाना है फिनाइल आइसोसाइनाइड। तो यहाँ पर एनिलीन से फिनाइल आइसोसाइनाइड बनाना है, तो फिर ये यह सैंडमेयर रिएक्शन का ही एप्लीकेशन है। तो यहाँ पर एनिलीन से हम लोग डाइजोनियम साल्ट बना लिए, और डाइजोनियम साल्ट का रिएक्शन AgCN से कराएंगे तो सबसे पहले N2 गैस बाहर निकलेगा, फिर Ag और Cl AgCl बाहर निकलेगा, और Nc जाकर इसमें C से कार्बन नहीं बनाता है, Ag अगर KCN रहता तो साइनोबेंजीन बनता, लेकिन AgCN है इसीलिए आइसोसाइनोबेंजीन का इसमें निर्माण होगा। तो यह भी आपको सैंडमेयर रिएक्शन का ही एप्लीकेशन है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, तो आप देख रहे हैं कि कन्वर्सन जो भी बन रहा है वो नेम रिएक्शन से बन रहा है, इसीलिए आपको नेम रिएक्शन अच्छे से ऑर्गेनिक में पकड़ बनाना होगा कि कौन सा रिएक्टेंट से क्या प्रोडक्ट बनता है, उसमें कौन सा रिएजेंट होता है। अगर इस चीज़ को आप लोग पकड़ बना के रखते हैं तो ऑर्गेनिक का बहुत सारा क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं यहाँ पर मिथाइल एमीन से हम लोग को मिथाइल आइसोसाइनाइड बनाना है। तो मिथाइल एमीन कहते हैं CH3NH2 को, और मिथाइल आइसोसाइनाइड कहते हैं CH3NC को। तो यह एक प्रकार का नेम रिएक्शन है, आपको याद होगा कार्बाइल एमीन रिएक्शन इसको कहते हैं, जिसमें 1 डिग्री या प्राइमरी एमीन से आइसोसाइनाइड बनाया जाता है। तो यह बहुत सिंपल सा रिएक्शन है, तो इसको हम आप कन्वर्सन समझिए या नेम रिएक्शन समझिए, दोनों एक ही चीज़ है, क्योंकि यह जो है कि नेम रिएक्शन से यह कन्वर्सन बना हुआ है। तो इसमें जो है कि मिथाइल एमीन का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ कराते हैं, तो यहाँ पर 3K और 3Cl, KCl 3 बाहर निकल जाता है, यहाँ पर 3K और 3Cl, तो 3KCl क्या होता है यहाँ पर बाहर निकल जाता है। उसके बाद क्या होता है, आपको 2 हाइड्रोजन यहाँ से, 1 हाइड्रोजन यहाँ से, 3 हाइड्रोजन और 3 इसमें से 6 हाइड्रोजन बाहर निकल जाते हैं, 3H2 लिख दिए, और 3 ऑक्सीजन यानी 3H2 इसमें आपको बाहर निकल जाता है। उसके बाद क्या होता है, केवल यहाँ पर C बचता है, तो यह C जाके नाइट्रोजन के पास जुड़कर आइसोसाइनाइड का निर्माण कर लेता है। तो इस प्रकार यह जो कि मिथाइल एमीन से मिथाइल आइसोसाइनाइड बन जाता है। तो यह एक प्रकार का नेम रिएक्शन है, इस रिएक्शन को कहते हैं कार्बाइल एमीन रिएक्शन। इसीलिए आपको कहा गया कि जो कि कन्वर्सन अगर आपको बनाना है तो आपको नेम रिएक्शन जो है कि और छोटा छोटा रिएक्शन जो कि आपको पूरा याद रहना चाहिए, तभी यह क्वेश्चन बन सकता है। अब आते हैं अगला जो है कि लास्ट एक कन्वर्सन है, आपको यहाँ पर मिथाइल क्लोराइड से अब बनाना है इथेनामीन। तो मिथाइल क्लोराइड से इथेनामीन बनाना है, इसमें 1 कार्बन है और इसमें कितना कार्बन है, 2 कार्बन है। कार्बन का संख्या इसमें बढ़ाना है, तो कार्बन का संख्या बढ़ाना है तो इसका रिएक्शन हम लोग KCN से कराएंगे, क्योंकि इसमें साइनाइड रहता है, यही इस संख्या को बढ़ा देता है। तो क्या होगा, सबसे पहले K और Cl, KCl इसमें से बाहर निकल जाएंगे और साइनाइड जाकर इसमें जुड़ जाएगा। तो यह KCl बाहर निकल जाता है, तो यहाँ पर लिख देते हैं माइनस KCl, और साइनाइड जाके इसमें जुड़ गया। अब इस साइनाइड में जो है कि यहाँ पर कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन जोड़ना है, 2 नाइट्रोजन के पास, यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट में कि कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन जुड़ता है और 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन के पास, तो उसी तरह यहाँ भी जोड़ना है। तो 4 हाइड्रोजन से रिएक्शन कराएंगे तो निकेल की उपस्थिति में तो 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएगा कार्बन के पास, और यहाँ पर CH2 बन जाएगा, और 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन के पास, तो यहाँ पर NH2 बन जाएगा। तो इस प्रकार से यह मिथाइल क्लोराइड से इथेनामाइन हम लोग बना सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो है कि यह आपका कन्वर्सन हम लोग बना दिए। तो बहुत सारा कन्वर्सन होता है, बहुत सारा क्वेश्चन होता है, आप सभी को कवर नहीं कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम के टाइम में नया कुछ नहीं पढ़ना चाहिए, जो आप जानते हैं उसी को अच्छे से रिवाइज कीजिए, उसी को अच्छे से ध्यान दीजिए, तो वहीं से क्वेश्चन आएगा। और एग्ज़ाम में
कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं। तो आपको सब क्वेश्चन सारा ऑब्जेक्टिव बनाना है, हर सब्जेक्टिव जो भी आपको बनाना है। जैसे शॉर्ट क्वेश्चन में आपको 20 बनाना है, तो 20 दिया रहता है, सॉरी बनाना रहता है 10। तो आप 2 साल पढ़ें, उसके बारे में उससे रिलेटेड कुछ भी जानते हैं तो उसको लिख कर आइए। एग्जाम में क्वेश्चन को छोड़ा नहीं जाता है। 6 क्वेश्चन लॉन्ग में आते हैं, तो लॉन्ग में आप 3 बनाना है उसमें। तो उसमें आप इतना जो है कि पढ़े हुए हैं, इतना मेहनत किए हुए हैं, तो आप उसके रिलेटेड भी अगर नहीं क्वेश्चन आता है तो उससे रिलेटेड भी कुछ वहाँ पर लिख देते हैं तो आपको नंबर मिल जाएगा। अगर छोड़ कर आते हैं तो एक भी नंबर नहीं मिलेगा और वहाँ पर आपका परसेंटेज कम हो जाएगा। तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाहिए। अब यहाँ पर आपको हम 12 कन्वर्सन बताएं। अब जरूरी नहीं कि यही 12 कन्वर्सन एग्जाम में आपको आएगा, हो सकता है कुछ दूसरा पूछ दे और आपको नहीं याद हो या आपसे नहीं बन रहा हो, तो आप क्या करेंगे। तो उस स्थिति में आपको एक सिंपल एक तरीका बताते हैं। जैसे आपको एक क्वेश्चन पूछ दिया कि बेंजीन को फिनॉल में बदलें, बेंजीन को फिनॉल में बदलें। तो यह आपको नहीं आ रहा है कि बेंजीन को फिनॉल में कैसे बदलें, और आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं कि दूसरा कोई क्वेश्चन बनाए। तो उस स्थिति में क्या करेंगे, क्वेश्चन छोड़ेंगे तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। तो सिंपल सा तरीका है कि एक तरफ आप बेंजीन का फिगर बना दीजिए, यार आपको बेंजीन, और दूसरा साइड आपको फिनॉल यानी प्रोडक्ट जो है फिनॉल, उसका फॉर्मूला आपको लिख दीजिए। तो ये हो गया आपको फिनॉल। तो हमको बेंजीन से फिनॉल बनाना है। तो यदि आपको आता है प्रोसेस, याद है, तो उसको बनाइए। अगर नहीं आता हो तो एक तरफ रिएक्टेंट एक तरफ प्रोडक्ट लिख कर और यहाँ पर एक तीर खींच दीजिए और ऊपर लिख दीजिए आपको सूटेबल रिएजेंट। तो यह लिखकर अगर आप आ जाते हैं तो आपका जो है कि कन्वर्सन कंप्लीट हो जाता है। अब सवाल यह है कि आपको जो है कि 2 नंबर का कन्वर्सन है तो 2 में 2 फुल मार्क्स तो नहीं मिलेगा, लेकिन 1 मार्क्स आपको यहाँ पर जरूर मिल जाएगा। अगर नहीं लिख कर आइएगा तो एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगर लिख कर आते हैं तो आपको मार्क्स जो है कि एक ना एक जरूर मार्क्स आपको, 1 मार्क्स तो हर हाल में आपको दिया जाएगा। 2 कन्वर्सन है तो 2 मार्क्स आपको प्राप्त कर सकते हैं। अगर छोड़ के आते हैं तो एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो यदि कोई भी कन्वर्सन है आप नहीं जानते हैं और दूसरा आपके पास ऑप्शन ही नहीं है कि दूसरा कोई क्वेश्चन बनाए, तो उस स्थिति में इस विधि का आप लोग उपयोग करेंगे। और अच्छे से पढ़िए, ध्यान दीजिए, और एग्जाम में घबराना नहीं है। जो भी क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे। जो क्वेश्चन आपको पहले आ रहा है सबसे पहले उसको सॉल्व करेंगे, उसका नंबरिंग देकर अच्छे तरह से सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन में थोड़ा बहुत सोचना है या फिर याद करना है तो उसके लिए दोबारा आप दूसरे राउंड में शुरू कीजिएगा, तो वहाँ पर फिर उसको बनाइएगा। अब यह नहीं कि पहला आ गया, दूसरा आ गया, तीसरा क्वेश्चन पर फंसे हुए हैं, नहीं आ रहा है, बनाते बनाते 1 घंटा टाइम लग गया और वह क्वेश्चन बन गया 1 घंटा बाद, लेकिन बाकी सारा क्वेश्चन आपका छूट जाता है उस स्थिति में। तो उस एक क्वेश्चन को बनाने के लिए बहुत सारा क्वेश्चन आप छोड़ देते हैं, तो वह अक्लमंदी नहीं है। तो यदि एग्जाम में कोई क्वेश्चन फंस जाता है तो उसको छोड़कर आगे बढ़िए, आगे वाला सारा क्वेश्चन बनाइए। सभी क्वेश्चन जब सॉल्व हो जाते हैं तो फिर वापस आइए। तो अच्छे से पढ़िए, ध्यान दीजिए, और एग्ज़ाम में जो कि अच्छे से लिख आइए, थोड़ा सा राइटिंग बनाकर उसको लिखिएगा, ताकि जो है कि अगर आप ठीक से साफ साफ कॉपी नहीं लिखते हैं तो उस पर भी नंबर आपको काटा जाता है। तो पढ़िए, समझिए, और जहाँ भी दिक्कत हो आप कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं। यह एक वीडियो आपको बताया गया है, यह सिर्फ इसलिए कि एक एग्ज़ाम का यह आइडिया देने के लिए। यह कभी मत सोचिएगा कि यह VVI क्वेश्चन है और यही एग्ज़ाम में आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। यह सिर्फ एग्ज़ाम का एक आइडिया दिया गया है कि एग्ज़ाम में किस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसको VVI मानकर और सिर्फ यही पढ़िए, बाकी छोड़ दीजिए, तो यह गलत बात है, समझे। तो इसको अच्छे से पढ़िए और एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए।